गुड मॉर्निंग बच्चों। खुशी बेटा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है मेरे पास, मुझे पता कैसे चलेगा आप यहीं पे हो। अरे गुड। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ सबके पास आवाज और वीडियो सही से आ रहा है क्या? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट जल्दी से कमेंट करो। अरे गुड, कम ऑन। सभी बच्चे जुड़ जाइए। कल का होमवर्क सभी का कंप्लीट है क्या? जिसका कंप्लीट है थम्स अप करो जल्दी से। जिसका होमवर्क कंप्लीट है थम्स अप करो। अरे पेज का कंप्लीट है, पेज का होमवर्क कंप्लीट है। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए बेटा। ईशान का कंप्लीट है होमवर्क। वेरी गुड गाइस, जल्दी से जुड़ जाइए बेटा। अभी 14 स्टूडेंट हमारे पास होंगे। कल हमारे 50 के एवरेज में स्टूडेंट थे, 50 के आसपास। प्रिंस वेरी गुड बेटा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को। नीति बेटा, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ये कौन सा सिस्टम था? इंडियन के लिए आई टाइप को, इंटरनेशनल के लिए IN। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। नेम को देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोमा लगाना है, ठीक है। अगर नेम इंडियन सिस्टम में दिया है तो आपको कोमा भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाना है, और अगर नेम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया है तो आपको कोमा भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाने हैं। क्लियर है बेटा? बाकी न्यूमेरल्स लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कोमा जो है वो ही हमें न्यूमेरल लिखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर इंडियन सिस्टम में नहीं दिया हुआ है, देख के समझ जाएंगे, क्योंकि लाख वगैरह जो आते हैं सभी इंडियन सिस्टम में आते हैं। बिकॉज 1000 के आगे इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन आता है, बिलियन आता है, लाख नहीं आता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास लाख है, इसमें करोड़ है, तो ये दोनों ही नेम जो है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ये वाले में देखे मिलियन आ गया तो ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है हमारा, और इस नेम में वापस लाख आ गया तो ये वापस किसमें आ गया? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों से हमारे पास नेम गिवन है, इनके न्यूमेरल्स हमें राइट करने हैं, फिर हम इसमें कोमा लगाने हैं करेक्ट प्लेस पे, ठीक है। तो कोमा इसके साथ ही लग जाएगा, दोनों काम एक साथ होने वाले हमारे। पहले आप ये ध्यान दो, इंडियन सिस्टम में जो 3 का ग्रुप बनता है स्टार्टिंग में, कितने नंबर्स का ग्रुप बनता है बेटे? 3 का। उसके बाद में 2 2 के ग्रुप बनते हैं, ठीक है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में सभी ग्रुप 3 3 के बनते हैं, 3 3 डिजिट्स के, ठीक है। ये इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 के ग्रुप बनते हैं हमारे पास, जितने भी बने, ठीक है। तो आपको कोमा भी उसी प्लेस पे लगाना है। इंडियन सिस्टम में आपको 2 पे 2 पे 2 पे लास्ट में 3 पे लगाना है। ऐसे इंटरनेशनल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 3 3 पे कोमा लगाना है। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं कि ग्रुप कौन कौन से आते हैं। जिसमें सबसे पहला ग्रुप होता है इंडियन सिस्टम में 1s, उसके बाद में होता है 1000, फिर होता है 20 लाख, लाख भी बोल देते हैं, लाख भी बोल देते हैं, और फिर होता है करोड़, करोड़।
जबकि इसमें फर्स्ट ग्रुप तो सेम होता है, मिलियन वंस होता है, सेकंड ग्रुप थाउजेंड होता है, बट जो थर्ड ग्रुप जो होता है बेटे वो होता है मिलियन। क्या होता है? और नेक्स्ट ग्रुप होता है बिलियन, BILLION बिलियन। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे आपको क्या लगाना है इसमें। ओके, देखिए 73 लाख हमारा थर्ड ग्रुप है, तो थर्ड ग्रुप में 2 डिजिट है और यहाँ पे 73 लिखा है लाख से पहले, तो आप 73 लगा के कॉमा लगा दो। लाख वाला सिस्टम हो गया। उसके बाद में 1000 ग्रुप लिखा है, तो हमारे लाख के बाद 1000 ही आता है। 1000 में 2 डिजिट हम लिख सकते हैं, इसमें लिखा है 75,000, तो 1000 के भी दोनों डिजिट हमारे पास मौजूद है 75। तो नेक्स्ट जो ग्रुप है 75 लिखेंगे और फिर कॉमा लगा देंगे। अब हमें पता है लास्ट ग्रुप किसका होता है? वंस का, जिसमें 3 डिजिट लिख सकते हैं हम, और हमारे पास है 307। कितना बेटे? तो हम इसमें लिख देंगे 307, दैट इज योर आंसर। एक बार इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। करोड़ कितना है? सिर्फ 9 है, तो करोड़ वाले ग्रुप में एक ही डिजिट है, फिर कॉमा लगा देंगे। लाख वाले ग्रुप में भी हमारे पास एक ही डिजिट है 5, लेकिन हम जानते हैं कितने डिजिट आ सकते हैं इसमें? 2, तो 5 को 2 डिजिट में कैसे लिखते हैं? 05 कैसे लिखते हैं बेटे? फिर है बेटे लास्ट ग्रुप में 3 डिजिट आते हैं, लेकिन हमारे पास तो 41 ही है, तो 41 को लिख देंगे, लेकिन 3 डिजिट करने के लिए इसमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 0, दैट इज अवर आंसर। अब इसमें आ जाएगा मिलियन वाले ग्रुप में हमारे पास है 58। मिलियन में 3 डिजिट होते हैं, हमारे पास 2 डिजिट ही हैं, तो लास्ट में तो चल जाएगा 2 डिजिट भी, 58 इसमें कॉमा लगा देंगे। बट 1000 ग्रुप में देखिए, 1000 ग्रुप में हमारे पास है 423, तो 423 1000 ग्रुप कंप्लीट हो गए, 3 डिजिट आगे हमारे। उसके बाद में वंस ग्रुप है, जिसमें कितना आएगा? 302, तो 302 दैट इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटे 23 लाख। लाख वाले ग्रुप में लाख में 2 डिजिट आते हैं, यहाँ पे लाख से पहले देखो 23 लिखा है, तो 23 2 डिजिट हो गए हमारे, कॉमा लगा दो। फिर बेटे 30,000, 1000 में भी 30 है। वंस ग्रुप में हमारे पास 3 डिजिट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना लिखा है? 10 लिखा है बेटा, तो 3 डिजिट करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, थर्ड क्वेश्चन। Insert comma suitable and write the name according to the Indian system. Write comma, मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है? And name according Indian system. तो फर्स्ट नंबर हमारे पास ये है बेटे 87595762। सेकंड नंबर जो है वो है बेटे 8546,283। थर्ड नंबर है मेरे बच्चे 99,000,046। और लास्ट नंबर है हमारे पास 98432701। जल्दी से इनके नेम राइट करो, कॉमा लगाओ। इंडियन सिस्टम में इधर से कॉमा लगाएंगे 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे। कॉमा मैंने लगा दिए, आप सभी बस इसका नाम राइट कर दो।
जल्दी फास्ट कीजिए बेटा। तो करोड़ में कितना है हमारे पास 8, तो आप लिखेंगे 8 करोड़। फिर ये लाख का है, लाख में कितना है बेटे 75 लाख। फिर ये 1000 का इसमें 95, तो 95,000। उसके बाद वंस ग्रुप है उसमें कितना है बेटे 762 सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताओगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वंस ग्रुप होगा, ये 1000 और ये लाख। लाख में कितना लिखा है बेटे 85 लाख। उसके बाद 1000 ग्रुप में लिखा है 46, तो 46,000। उसके बाद वंस ग्रुप में लिखा है बेटे 283 ठीक है बेटा, सभी बच्चों क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो। देखो ये ग्रुप आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ग्रुप वंस का होता है, सेकंड 1000 का, थर्ड लाख का और फोर्थ है तो करोड़ का होता है। ठीक है ना? तो वही मैं कर रहा हूं। देखो ये फर्स्ट ग्रुप वंस, सेकंड 1000, ये लाख का है और ये करोड़ का है। करोड़ में ओनली 9 है, क्या हो जाएगा 9 करोड़। उसके बाद ये लाख का ग्रुप है, इसमें 99, तो 99 लाख। उसके बाद ये 1000, इसमें कुछ नहीं है तो 1000 को छोड़ दो। फिर ये वंस ग्रुप है, इसमें 46, तो 46। देखो बेटा यहाँ पे 1000 वाले ग्रुप में डबल जीरो था, मतलब कुछ नहीं था, तो हमने 1000 लिखा ही नहीं। ठीक है, तो जहां पे जिसकी वैल्यू नहीं होगी हमारे पास, हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर है बेटा। इसका वो देख लीजिए, ये वंस ग्रुप हो गए, 1000 ग्रुप हो गए, लाख और एक करोड़। आप सभी ग्रुप कीजिए, जल्दी कीजिए। सभी का हो गया बेटा? एक बार थम्स अप करके बता दो। ओके बेटा, सभी करेंगे, सभी, इससे मुझे पता चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का हो गया बताओ ना। एक बार चेक करना, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। ठीक है बेटा,
डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, देखिए ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। इंसर्ट कॉमा एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम और कॉमा लगाना बेटा। फर्स्ट हमारे पास 78921092, सेकंड है बेटे 7452283, नेक्स्ट है बच्चे 999850102 और लास्ट है आपके पास 48049831। जल्दी से करो, 3 पे कॉमा लगेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में ध्यान रखना मिलियन वाला है इसमें। लक्की बेटा मेरी आवाज यहाँ से सही जा रही है, आप सब चेक कीजिए, चेक योर माइक। इसमें देखिए 3 पे कॉमा लग जाएगा, फिर वापस 3 पे, इसमें भी 3 पे कॉमा लग जाएगा, वापस 3 पे, इसमें 3 पे 3 पे, ये देखिए मैंने कॉमा लगा दिया। तो फर्स्ट इसमें वंस ग्रुप होगा, फिर 1000 ग्रुप होगा और फिर बेटे मिलियन का ग्रुप होगा। तो मिलियन के अंदर हमारे पास 78 है, 78 मिलियन, $921,000, 921,000, 92। कितने मतलब समझ में आएंगे? देखिए फर्स्ट ग्रुप में वंस ग्रुप है, सेकंड 1000 ग्रुप है, थर्ड मिलियन ग्रुप है। तो मिलियन में कितना है 78, तो मैंने वो लिखा है 78 मिलियन। फिर ये वाला तो 1000 का था, 1000 में कितना है 921, वो मैंने लिखा है 921,000। और लास्ट ग्रुप वंस ग्रुप है, तो जिसमें जो वैल्यू लिख दो, 92 है तो 92 लिख दिया। ठीक है बेटा, राइट हुआ, समझ में आया बेटा आपको? ओके, कितने मतलब समझ में आया? जल्दी थम्स अप करो। यजस, आज यजस दिख नहीं रहे, यजस मौर्य। ध्यान से देखो बेटा, मैंने इधर ग्रुप भी लिखे हैं, ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। कल हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, तो उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट के 3 डिजिट वंस थे, उसके बाद 1000 में 3 डिजिट थे और मिलियन में भी 3 डिजिट थे। तो मैंने 3 3 पे कॉमा लगाया था, 1 2 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 1 2 3 डिजिट पे कॉमा, उसके बाद 2 है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में कितने भी चल जाएंगे।
तो अब देखिए इनके ग्रुप पे डाल दीजिए। फर्स्ट वाला ग्रुप वंस का होता है तो ये वंस में आएंगे, ये 1000 में और ये लाख में, तो लाख सॉरी मिलियन में। मिलियन में कितना है 78, तो मैंने वही लिखा है 78 मिलियन। उसके बाद ये लाख वाला ग्रुप था, सॉरी 1000 वाला था, 1000 में कितना है 921, तो वो मैंने लिखा 921,000। उसके बाद में 92, तो फिर मैंने लिखा 92। इसको और देख लीजिए एक बार, ये वंस ग्रुप, ये 1000 ग्रुप और ये मिलियन ग्रुप। तो मिलियन में कितना है केवल 7 मिलियन। 452 ये 1000 है, 452,000। आगे 283, 283। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। मैं 1 2 करवा दी मैंने, आगे आप करना, ठीक है? यस, अगर यस तो थम्स अप करो जल्दी से। ओके, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इससे पहले मैं बड़ी नंबर बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको एक अलग चीज रिपीट करवाता हूं इसके अंदर, जो शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, देखिए या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चलाएं। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अंदर कुछ फॉर्मूले काम आएंगे, वो लिख लो बेटे। 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लिख लो फॉर्मूले। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है बेटे 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है बेटे 1000 मीटर। ठीक है, यहां पे आप ध्यान रखना, mm मतलब मिलीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, m मतलब मीटर, और km मतलब किलोमीटर। ठीक है बेटा, इसमें आर भी लगा देते हैं, ऐसा वाला भी, और जैसे मैं लिख रहा हूं वो भी ठीक है। ठीक है, ये बेटे लेंथ की बात है। किसकी बात है? कोई चीज लंबाई नाप रहे हैं, जैसे सड़क की लंबाई नाप रहे हैं, धागे की लंबाई नाप रहे हैं, फिर किसी बेंच स्टूल की लंबाई नाप रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये लेंथ वाले मेजरमेंट काम में आते हैं। ये जैसे आप इसके बारे में बोल रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आया? ये जैसे आ गया, आपने टाइप किया था आई नोट अंडरस्टैंड सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ का हो गया, तो अब हम चेक करते हैं सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए हम यूज करेंगे 1 मिलीग्राम 1 mg। इतना छोटा नहीं है आपके पास, सीधे किलोग्राम लिख लेते हैं हम, ये छोटा हो गया था। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम mg। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं इसको मिटा रहा बेटा, आप सभी ने लिख लिया होगा। अब आप बताएंगे मुझे 10 किलोग्राम, इसमें कितने ग्राम होंगे बेटा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, यह इसका आंसर सही है बेटा, 10,000। कैसे बेटा? बेटा अभी हमने देखा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 10 किलोग्राम में 10,000 ग्राम, सीधी सी बात है। आप देख रहे हो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो फिर 10 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10,000। क्लियर है बेटा? अगर समझ में आया तो हम सब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। 5 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 3 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 3000 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी अपना अपना आंसर मैच कीजिए। 5 मीटर में होगा 500 सेंटीमीटर, बिकॉज बेटा हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो 5 मीटर में 500। ऐसे ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो गया। ऐसे ही 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 3000 ग्राम में 3 किलोग्राम। वेरी गुड आंसर। सभी को समझ में आ गया बेटा? थम्स अप कर दो एक बार। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको कोई भी यूनिट दे सकता है, उल्टे सीधे पूछ सकता है, तो आप तुरंत बता देंगे, ठीक है ना? एक बार ये कीजिए बेटा। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
ये काउंटिंग होते हैं अपने हिंदी में मैंने लिखवाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख सकते हो। ये 9 होता है। देखिए बेटा मैं कर रहा हूं, चेक कीजिए। जैसे कि हम अल्फाबेट में देख पा रहे हैं 7 है और 8 है, 7 8 15 15 ऐसे लिखेंगे हम। तो 15 का 5 1 कैरी बेटा। अब 3 और 4 7 हो गया और 1 कैरी 8 हो गया, तो 8 को ऐसे लिखेंगे। ये 2 और 9 11 हो गया। दैट इज आवर आंसर। नीति वेरी गुड, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मैं आपको 2 क्वेश्चन और डाल रहा हूं, आप घर से करना। और बाकी ये जो इससे पहले किए हमने नेम राइट किए, न्यूमेरल राइट किए हैं, कोमा लगाए हैं, इन क्वेश्चनों को वापस रिपीट करना। ठीक है, ओके। ये घर से करके लाना है आपको 3 क्वेश्चन। आज के लिए ये काफी रहेगा आई थिंक। बाकी जो न्यूमेरल्स वाले क्वेश्चन है उसमें आप अपनी मर्जी से कितने भी एग्जांपल कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं आपको और क्वेश्चन दे देता हूं, उनसे रिलेटेड आप इनके नेम लिख के लाना। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है वो 2 क्वेश्चन दे देता हूं मैं। 2 8 5 9 6 4 3। सेकंड है बेटे 1 6 9 0 0 0 3 1। और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिए बेटा 1 5 6 9 0 2 1 6 8। 2 3 6 0 9 0 2 0 0। ठीक है बेटा, ये आपको करके लाना है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। सभी को होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए कल, कोई पेंडिंग होमवर्क नहीं रखेगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर। इसको नोट करो, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ।